नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। आज लाख टके में बात होगी। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना जॉर्जिस ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया। हिंदुओं और उनके त्योहारों को लेकर कहा कि सड़क पर नमाज से ऐतराज है, लेकिन लंगर, भंडारे, होली पर सब सड़क पर क्यों? और मौलाना जॉर्जिस के बयान पर संतों ने मौलाना को जिहादी और मानसिक तौर पर बीमार बताकर पाकिस्तान भेजने की बात कह दी है। अब इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना जॉर्जिस ने हिंदुओं और उनके त्योहारों को लेकर एक बार फिर विवादित और भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर लंगर भंडारे सब सड़क पर तो हमारी नमाज क्यों नहीं? आप जुमे की नमाज भी मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ो, मस्जिद के बाहर नहीं। लेकिन तुम्हारे लंगर रोड पे चलेंगे खुलकर। वहीं संत समाज ने मौलाना की तकरीर को हिंदुओं को भड़काने की कोशिश बताया। तुम भूल चुके हो सत्ता किसकी है। योगी सरकार में इतना डंडा पड़ेगा जो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ऐसे मौलानों के कारण ही कट्टरपंथी जिहादी उल्टा सीधा काम करते हैं। मौलाना जॉर्जिस ने मुसलमानों को कावड़ियों और होली के रंग को लेकर भी भड़काया। हमारे कांवड़िए सरेआम घूम के चलेंगे सड़कों पर, जाम लगाते हुए। उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। जहां चाहेंगे वहां रुक जाएंगे और डेरा डालेंगे। संतों का कहना है कि ऐसे बयान सिर्फ हिंदू मुसलमानों में दरार पैदा करते हैं। आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले ऐसे जिहादियों को मैं जवाब देना चाहता हूं कि सुन लो जिहादी, यह भारत भूमि है, भारतीय एक सांस्कृतिक जो है धरातल है। भारतीय सनातन संस्कृति पर अगर कुठाराघात करने का चेष्टा करोगे तो भारत में रहना तुम्हारा दुश्वार हो जाएगा। ये वही मौलाना है जो यूपी को पहले ही मुसलमानों के लिए अनसेफ बता चुके हैं। सवाल ये कि जॉर्जिस अंसारी की फसादी जुबान पर कब लगाम लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में कई दलों के नेता समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुए। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी एसपी में शामिल हो गए हैं। और वहीं अनीस अहमद खान समेत कई नेताओं ने अखिलेश की पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इस पर अखिलेश का कहना है कि उनका पीडीए और मजबूत होगा। रिपोर्ट देखिए। पूर्व बीएसपी मंत्री अनीस अहमद खान और नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में वो एसपी में शामिल हुए। हालांकि जोश जोश में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बीएसपी को ही असली पीडीए बता दिया। बाद में खुद को सुधारा और एसपी को पीडीए बताया। बहुजन समाज पार्टी ही पीडीए है, इसलिए पीडीए की जो आज बात है वो बहुजन समाज पार्टी की बात है। तो फोकस यहीं पे हमारा होना चाहिए, रहेगा फोकस। पीडीएफ समाजवादी। ज्वाइनिंग के बाद अनीस अहमद खान ने भी एसपी को मजबूत करने की बात कही। माननीय नेताजी से और आपसे हमेशा मैं प्रभावित रहा और सम्मान करता रहा। और जब भी मैं आपसे मिला मैंने ये कहा, मैं आपको अपना नेता मानता हूं, चाहे जिस दम में रहा हूं। आपको याद होगा जब भी मैं मिला 10, 12, 15 साल से मैंने यही कहा, मेरे नेता आप। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि कद्दावर मुस्लिम नेताओं के एसपी में जुड़ने से पीडीए और मजबूत होगा। सभी साथियों का मैं समाजवादी पार्टी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं आभार प्रकट करता हूं कि हम सब मिलकर के इस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बीएसपी और कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं का एसपी में शामिल होना एक नया राजनीतिक समीकरण बना सकता है। देखने वाली बात होगी कि यह बदलाव यूपी की राजनीति को किस दिशा में लेकर जाता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। एआईएमआईएम ने अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया। पार्टी प्रवक्ता ने दावा किया कि यूपी के यादव अब बीजेपी की ओर चले गए हैं और मुसलमान भी अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। और एआईएमआईएम का दावा है कि पिछले 6 महीने में 24 लाख मुस्लिम उनकी पार्टी से जुड़े हैं, जिस पर एसपी ने भी पलटवार कर दिया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। एआईएमआईएम ने अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया। पार्टी प्रवक्ता इशरार अहमद ने अखिलेश पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहती है और यादव समाज समाजवादी पार्टी से हट चुका है, भाजपा में जा चुका है। मुसलमानों के वोट पर अपनी सियासी हैसियत बचा के रखी हुई, लेकिन इस बार मुसलमान समझ चुका है, मुसलमान समाजवादी पार्टी को बुरी तरह नकार रहा है। एआईएमआईएम का दावा है कि पिछले 6 महीने में 24 लाख मुस्लिम उनकी पार्टी से जुड़े हैं। अभी स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अपनी सीट बचा लें, बड़ी बात, अपनी सीट बचाने की स्थिति में नहीं है। अगर यादवों के दम पर अखिलेश यादव की पार्टी होती, समाजवादी पार्टी होती, तो अखिलेश यादव को आजमगढ़ जाके चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लड़ते अपने यादव लैंड में। यादव लैंड में कितनी सीटें जीत गए। वहीं अखिलेश यादव ने जब एआईएमआईएम को लेकर सवाल किया तो उन्होंने तंज कसते हुए साइकिल पर बैठकर एआईएमआईएम यूपी आएगी कहा। एआईएमआईएम का दावा है कि यूपी के यादव अब बीजेपी की ओर चले गए हैं, मुसलमान भी अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। वहीं एसपी का कहना है कि वक्त आने पर तय होगा कि पीडीए किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। माथे पर तिलक, चेहरे पर बुर्का के साथ में कावड़ लेकर निकली 2 मुस्लिम लड़कियां सुर्खियों में हैं। एक तरफ तो उनका स्वागत हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ विरोध भी किया जा रहा है। उज्मा और तमन्ना दोनों का कहना है कि दोनों को सनातन से प्रेम है और वो इसलिए कावड़ लेकर महादेव का जलाभिषेक करने निकली है। फिर क्या हुआ, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाशिवरात्रि का महापर्व है। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, लेकिन यूपी में उज्मा और तमन्ना नाम की मुस्लिम लड़कियां अचानक सुर्खियों में आ गईं, जिनकी शिव भक्ति को लेकर लोग हैरान हैं। तो वहीं उन पर हंगामा भी हो रहा है। विरोध करने वाले भी कम नहीं हैं, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम समुदाय से आती हैं, लेकिन सनातन में आस्था रखती हैं और यही बात विरोधियों को हजम नहीं हो रही। महाशिवरात्रि पर बुलंदशहर की सड़कों पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। मुराद पूरी होने पर मुस्लिम लड़की उज्मा खान शिव की भक्ति में लीन नजर आई। उज्मा खान ने अनूप शहर के छोटी काशी से गंगा जल उठाया और जिसके बाद पैदल यात्रा शुरू की। कावड़ लेकर आई हैं, और क्यों कावड़ लेके आई थी, क्या आपकी मनोकामना थी? सर मेरी मन्नत थी, मैं किसी से बात करती, वो 4 साल से रिलेशनशिप से थे, तो इसलिए मैंने मन्नत वो मेरी पूरी हो गई, इसलिए लेने गई थी। अच्छा, क्या मन्नत मांगी थी आपने? इनके साथ रहने के लिए। अच्छा, पहले रहती थी, अब वो मन्नत पूरी हो गई मेरी। वहीं महाशिवरात्रि पर संभल में बुर्का पहनकर कांवड़ उठाने वाली तमन्ना मलिक पर भी बवाल मचा हुआ है। बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ लेकर चलने का उनका वीडियो सामने आया। तमन्ना मलिक ने एक हिंदू युवक से शादी की है। तमन्ना का कहना है कि सनातन प्रेम का ही नतीजा है, जिससे उनकी शादी हिंदू लड़के से हुई। उसने प्रेमी अमन से शादी की मन्नत मांगी थी। जब मन्नत पूरी हुई तो महादेव को जल चढ़ाने के लिए हरिद्वार से कांवड़ लेकर आई। तमन्ना मलिक ने जलाभिषेक भी कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने तमन्ना मलिक का इसलिए विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि वो बुर्का पहनकर कांवड़ लेने गई थी। दूसरी तरफ संभल में हरिद्वार से कांवड़ लाने के बाद हिंदू संगठनों ने तमन्ना मलिक का फूलों से स्वागत किया। आज मैंने बुर्का पहन लिया तो फतवे जारी कर दिए, और दुनिया के तमाम औरतें बुर्का पहन नहीं है, उनका तो कोई मना नहीं कर रहे, उन्हें तो लोग पहना रहे हैं। मैंने पहन लिया तो क्या दिक्कत। संभल की तमन्ना मलिक के बुर्का पहनकर हरिद्वार से कांवड़ लाने के मामले पर सियासत भी तेज है, लेकिन उज्मा और तमन्ना को सनातन पर विश्वास है और इसी वजह से वो शिव भक्ति में डूबी नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नोएडा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन तक 11.56 किलोमीटर तक मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। 2254 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में 8 नए स्टेशन बनने वाले हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ईज ऑफ लिविंग के लिए बड़ी सौगात बताया है और ये नया रूट एक्वा लाइन को सीधे दिल्ली मेट्रो की ब्लू और मेजेंटा लाइन से जोड़ेगा, जिससे नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक कम होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने नोएडा सेक्टर 142 से बॉटेनिकल गार्डन तक के मेट्रो एक्सटेंशन कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट की बैठक में इस परियोजना पर मोहर लगी है। इस ऐतिहासिक फैसले पर खुशी जताते हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, नोएडा के लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग की दिशा में एक बड़ा कदम है। कैबिनेट ने नोएडा सेक्टर 142 से बॉटेनिकल गार्डन तक विस्तार कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय नोएडा की विकास यात्रा को और गति देगा, साथ ही ट्रैफिक जाम की समस्या में काफी कमी आएगी। वहीं सीएम योगी ने भी इस कदम के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल के जरिए नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन के विस्तार को दी गई मंजूरी एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये फैसला न केवल क्षेत्रीय विकास को गति देगा, बल्कि नोएडा को देश के एक प्रमुख विनिर्माण और सेवा केंद्र के रूप में और भी मजबूत करेगा। बॉटेनिकल गार्डन अब मेट्रो का महा जंक्शन बनेगा, जिससे दिल्ली पहुंचना और भी आसान होगा। बॉटेनिकल गार्डन से नोएडा सेक्टर 142 तक होगा मेट्रो विस्तार। ये 11.6 किलोमीटर लंबी परियोजना लाखों यात्रियों के लिए सफर को आसान बनाएगी। इस विस्तार में 8 नए एलिवेटेड स्टेशन शामिल होंगे। बॉटेनिकल गार्डन एक प्रमुख इंटरचेंज हब के रूप में उभरेगा। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 2254 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस विस्तार के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा का सक्रिय मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 61.62 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका बॉटेनिकल गार्डन स्टेशन से जुड़ाव है। ये स्टेशन पहले से ही दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और मेजेंटा लाइन का एक बड़ा इंटरचेंज हब है। अब एक्वा लाइन के सीधे यहाँ जुड़ने से नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे बसे सेक्टरों के लोग बिना किसी झंझट के सीधे साउथ दिल्ली या वेस्ट दिल्ली की ओर जा सकेंगे। इससे आईटी कंपनियों और बड़े संस्थानों को सीधा फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नई दिल्ली में होने जा रहा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट इस बार खासा ऐतिहासिक माना जा रहा है। 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 35 से 40 ग्लोबल सीईओ से मुलाकात करेंगे। एआई इम्पैक्ट समिट ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और कई दिग्गज कंपनियों के प्रमुख इसमें शामिल होंगे। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि इस समिट के दौरान करीब 100 अरब डॉलर के निवेश का प्रस्ताव सामने आ सकता है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में सोमवार से दुनिया के शीर्ष टेक लीडर्स और नेताओं का बड़ा इवेंट होने जा रहा है। भारत मंडपम में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए दिल्ली को हाईटेक सुरक्षा कवच में बदल दिया गया है। 20 देशों के नेता और दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों के प्रमुख दिल्ली पहुंच रहे हैं। 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 35 से 40 ग्लोबल सीईओ से मुलाकात करेंगे, जिसमें ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, नेटफ्लिक्स, जूम सहित 35-40 बड़ी टेक कंपनियों के प्रतिनिधि इस वैश्विक सम्मेलन में शामिल होंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस समिट के दौरान करीब 100 अरब डॉलर के निवेश प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। दिसंबर में माइक्रोसॉफ्ट में भारत ने 17.5 अरब डॉलर यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की थी। ये एशिया में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये समिट 3 मूल सूत्रों पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस पर आधारित है, जिसका मकसद एआई को केवल तकनीकी चर्चा तक सीमित न रखकर समाज और विकास से जोड़ना है। प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 20 देशों के लीडर समिट में शामिल होंगे। इनमें ब्राजील के लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो और स्पेन के पेड्रो सांचेज जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
इसके अलावा 45 से अधिक देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और AI इनेबल्ड बना दिया है। करीब 10,000 पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। भारत मंडपम के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम और 4 एयर डिफेंस गन तैनात हैं, ताकि किसी भी हवाई खतरे को तुरंत निष्क्रिय किया जा सके। इस बार समिट की थीम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यानी तकनीक सबके भले के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। महाशिवरात्रि पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर और मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक किया। सीएम योगी ने विश्व कल्याण की कामना के साथ भगवान शिव की आराधना की। गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में भगवान शिव का विधि विधान से रुद्राभिषेक किया गया। उन्होंने प्रदेशवासियों के आरोग्य, सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधियारी बाग स्थित प्राचीन मानसरोवर मंदिर और भरोहिया के पितेश्वरा नाथ शिव मंदिर में भी दर्शन पूजन किया। यहां पर सीएम योगी ने दुग्धाभिषेक और साथ ही जलाभिषेक कर पूरे विश्व के कल्याण की प्रार्थना की। प्राचीन मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने भगवान शिव का दर्शन कर पूजा अर्चना की और दूध व जल से जलाभिषेक किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन और आरती के साथ पूजा संपन्न हुई। महाशिवरात्रि के दिन दोपहर बाद सीएम योगी भरोहिया स्थित पितेश्वर नाथ शिव मंदिर पहुंचे और उन्होंने बाबा पितेश्वर नाथ का दर्शन पूजन कर जलाभिषेक किया और मानवता के कल्याण, सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना की। और पांडवकालीन मान्यता वाले इस मंदिर का गोरक्षपीठ से विशेष संबंध माना जाता है और परंपरा के अनुसार गोरक्षपीठाधीश्वर हर साल यहां पर जलाभिषेक करते हैं। और विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित हो गई है और ऊखीमठ स्थित पंच केदार के गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में परंपरा के मुताबिक कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त तय कर दिया गया है। तिथि घोषित होते ही बड़ी संख्या में भक्त उमड़ पड़े और पूरा वातावरण जय भोलों के जयकारों से गूंज उठा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर साल की तरह इस बार भी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में निर्धारित की गई। विधि विधान के साथ ये पूरी प्रक्रिया हुई। इस साल 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। तारीख की घोषणा के साथ ही कपाट खुलने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। शिवरात्रि की महापर्व के दिन जो है कि क्रमशः जो केदारनाथ अधिष्ठान के पंच पुजारी गण हैं, उनका पूजा का कार्य आज से ही जो है कि अपने अपने पूजा कार्य में उनकी जो प्रक्रिया है पूजा की, वो है आज से ही निर्गत की जाती है। चारधाम यात्रा को पिछले साल के मुकाबले और भव्य और दिव्य बनाने पर सरकार का पूरा जोर है। लिहाजा सरकार ने यात्रा की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सीएम ने कहा है कि सुरक्षित सुगम चारधाम यात्रा पर सरकार का फोकस है। 22 अप्रैल को जो भगवान भोलेनाथ बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं, उसके लिए क्योंकि हमने सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और पिछले साल की यात्रा जब पूरी हुई थी, उस यात्रा के पूरा होते ही हमने नई यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। यात्रा और अच्छी हो, भव्य हो, सुरक्षित हो और श्रद्धालु हर वर्ष बढ़ रहे हैं। बाबा केदार के धाम में हो या भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने हो, यमुनोत्री, गंगोत्री हो, हेमकुंड साहब हो या आदि कैलाश की यात्रा हो, मां पूर्णागिरी का स्थान हो, हर एक जो धार्मिक जागेश्वर धाम हो, सब स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना हो रहा है। हमारा प्रयास है कि सभी की यात्रा देवभूमि में सुरक्षित हो और सुगम हो। उधर कपाट खुलने की तिथि घोषित होते ही तीर्थ पुरोहितों ने भी यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में बाबा के धाम पहुंचकर आशीर्वाद लेने की अपील की है। वहीं केदारनाथ विधायक भी बेहतर व्यवस्था की बात कर रही हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़ा इंतजार था
सभी को, और मैं सभी देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि आप केदारनाथ आइए, दर्शन करिए, पुण्य के भागी बने। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदार।